जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों आज हम जिस कंपाउंड या सोल्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डायनाबोल। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डायनाबोल क्यों मार्केट में आज के टाइम में भी इतना फेमस है और ये क्यों मार्केट में आया और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसके प्रो एंड कॉन्स है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये 60s में इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में और उसके बाद जब ये मार्केट में आया तो 70 से 90 तक अ, इसको डॉक्टर जब यूज़ कर रहे थे तो डॉक्टर ने किस तरह से इसको यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि बेसिकली जिन जिन लोगों को देखिए सीरियस इंजरी थी, आर्थराइटिस की दिक्कत थी, बॉडी में किसी तरह का जॉइंट्स पेन या कहीं भी पेन था, या जिनको सीरियस इंजरी हो जाती थी, जिनको महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर था, या जिनका वेट नहीं बढ़ रहा था, कुपोषण है, या टाइम से पहले पैदा हो जाते थे, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए डॉक्टरों ने इसको बैन कर दिया। पहला तो ये होगा। फिर इसके बाद जितने इसके साइड इफ़ेक्ट थे तो उसके साथ-साथ साइड इफ़ेक्ट भी थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना एडवांस कोई कंपाउंड था नहीं। जब दूसरे कंपाउंड आने लग गए तो इसको अ, बैन कर दिया गया एफडीए द्वारा। तो फिर भी उसके बाद ये यूज़ होता रहा, फिर हमारी ये बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आया। आपने देखा होगा 70, 80, 90s में बॉडी बिल्डर बड़े-बड़े होते थे, उनका गेनिंग बल्किंग साइज़ भी अच्छा होता था। उसके बाद जब ये कटिंग करते थे, तो उनका साइज़ बहुत मैसिव होता था, जो कि आज इतना बॉडी बिल्डर इतना मसल मास होल्ड ही नहीं कर पाते। ठीक है। उसका रीज़न था एक डायनाबोल था, क्योंकि उसका यूज़। बट दोस्तों ये आज किस तरह से यूज़ होता है इसके आप इसके पहले इफ़ेक्ट सुनिए कि इसको लेने के बाद क्या-क्या चेंजेस होते हैं। जब आप इसको लेते हो तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी में मसल मास ही इंक्रीज़ करेगा। बट आपका मसल मास जितना वो प्योर मसल मास को इंक्रीज़ करेगा, उतना ही आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करेगा। आपके फैट परसेंटेज को बढ़ाएगा, दूसरा आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ठीक है? आपको तीसरा पफीनेस जैसी बॉडी देखी होगी, किसी की पिल-पिली बॉडी हो जाती है, वैसी बॉडी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को होगा, बहुत से को नहीं होता। किसी-किसी में हार्ड मसल का भी हो जाता है, वो कुछ जेनेटिक्स का वो है। दूसरा आपने मैन बूब्स की प्रॉब्लम जो देखी होगी, वो भी इसके साथ में होती ही होती है। दोस्तों ये तो इसके इफ़ेक्ट थे, जो ये करता है। फिर आपकी स्ट्रेंथ को गेन कर देगा। आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ताकि आपकी ब्लड मसल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा वो होए, अ, आपको मिले और आप अच्छा परफॉर्मेंस दो। बट अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। देखिए ये एक ओरल ड्रग है, तो जब आप किसी ओरल ड्रग को लेते हो तो और वो भी स्टेरॉइड जैसी उसको, तो और एक लंबे टाइम तक, तो आपके लिवर के लिए वो टॉक्सिक होता ही होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे या कुछ लोग जो वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे कि भई हम तो इसके साथ में एनास्टाज़ोल और टमोक्सिफ़िन भी लेते हैं। बट दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि जितना ये एनास्टाज़ोल और टमोक्सिफ़िन जैसे आप ओवरलोड कर रहे हो, वो लीवर के लिए और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। अब आपके हेल्थ ऑर्गन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, चाहे कोच है या कुछ भी, या कुछ ना कुछ आप भी मिस कर देते हो, वो यही है कि आपका लीवर इतना सेंसिटिव, इतना पावरफुल ऑर्गन है कि आपको पता नहीं चलेगा आप धीरे-धीरे क्या कर रहे हो उसके साथ में, लेकिन वो फिर एक फेलियर स्टेज तक जाने लगता है। फिर उसके बाद आप ऑर्गन को तो नहीं आप वो कर सकते, बाकी चाहे आप कर लो कुछ भी। ठीक है? तो आपको आप किसी अच्छी गाइडेंस में इसको लें और किसी ऐसे कोच से जो सैटिस्फाई हो, जिसको इसके चीज़ के मालूम हो या पढ़ा हो, या किसी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसकी जो डोसेज़ है वो 6 से 8 हफ्ते की ही होती है और उसके साथ में प्रोविनोम नाम का अ, स्टेरॉइड चलता है, जो कि केमिस्ट वगैरह पे मिल जाता है। वो बहुत माइल्ड ड्रग होता है, वो इसके इफ़ेक्ट को एक बैलेंस रखता है। ये कुछ आपकी सेफ्टी गाइडेंस है जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है? और अब इसके बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट है। देखिए, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपके लिवर किडनी, ठीक है? आपका लिवर किडनी हो गया, आपका एक्ने, हेयर लॉस, ऑयली स्किन, ये हो गया। और एक सबसे बड़ा आपका साइड इफ़ेक्ट बता दूँ, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। खून के थक्के जमा होने लगते हैं, जो कि आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हार्ट कभी भी बर्स्ट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है।
एक और सबसे मेन पॉइंट बता दूँ, आप इसको अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो और आप इसके आदी बन जाते हो, आपको इसकी पावर अच्छी लग रही है, तो दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये आपके टेस्टिकल के साइज़ को घटाता है, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी को ये बिल्कुल डैमेज करता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है और ये बताता हूँ इसका एस्ट्रोजन बढ़ाता है। एस्ट्रोजन बढ़ने का मतलब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा। कम कर देगा तो ऑटोमैटिकली आपके अंदर जो डिज़ायर है आपकी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसको सोच समझकर और अच्छी गाइडेंस में एटलीस्ट अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप डॉक्टर के पास जाओ, उनको बताओ अपनी प्रॉपर साइकिल कि आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर को आपसे कोई लालच नहीं होता, ठीक है? आपको डॉक्टर अच्छी गाइडेंस देगा, अपनी फीस लेगा वो, आपको प्रॉपर मेडिकेशन, आपके लीवर्स के लिए क्या क्योंकि आप एक तो बहुत सारा पानी पीजिए, आप ओमेगा 3, ओमेगा 6 आप ये लीजिए और आप अपनी डाइट में चिया सीड्स, आप अलसी के सीड्स और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। उससे ये होगा कि एटलीस्ट आप और लिवर टॉनिक्स और क्योंकि आपका लिवर इम्पोर्टेंट है, ना कि आपकी बॉडी। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आ जाता है। आप सदा ऐसे नहीं रहोगे। ये हमेशा ये जान ऐसी नहीं बनी होती है, ऐसे ये बॉडी नहीं रहेगी। तो आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स का ध्यान रखिए, अपने आगे-पीछे वालों के बारे में सोचिए जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई हो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि हम अपने कितना इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियो में। और ये वीडियोस जो बनाता हूँ मैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। लैक ऑफ नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। हर गली में चाहे छोटा-बड़ा कोई भी कोच बैठा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जय श्री राम।